जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिल पाती है और मंथली मैगजीन की पीडीएफ भी, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का हमारे जियो स्टडी का, तो लिंक के थ्रू जा कर के या लिंक कॉपी करके जा कर के टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले पिछले सप्ताह की 14 फरवरी से 20 फरवरी तक की जो महत्वपूर्ण खबरें थीं उनकी झलकियाँ देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। 17 फरवरी 2022 को जुड़वा शहरों मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली जल टैक्सी सेवाओं को केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने झंडी देकर रवाना किया। आईओसी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ने 19 फरवरी 2022 को भारत को 2023 में जो 14वां आईओसी सत्र होगा उसकी मेज़बानी करने का अधिकार प्रदान कर दिया। भारत सरकार 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षरित भारत यूएई व्यापार सौदे के एक हिस्से के रूप में यूएई में संयुक्त अरब अमीरात में एक आईआईटी स्थापित करेगी। पूछ सकता है कहाँ आईआईटी स्थापित करेगी? यूएई में। दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड आर्स लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स बन गई है। कौन? दिल्ली पुलिस। एडिडास ने भारत की शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को अपने साथ जोड़ा है। एडिडास ने URJA अवार्ड 2022 ने श्री योहन पूनावाला विभिन्न पूनावाला समूह की कंपनियों के अध्यक्ष और निदेशक को फरवरी 2022 से 2022 के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। रेल मंत्रालय 30.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दिल्ली के किशनगंज में विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना करेगा। भारत में टिप्स के लिए पेमेंट पार्टनर के रूप में ट्विटर ने पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। टिप्स के लिए पेमेंट पार्टनर के रूप में विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव जिसे मारू महोत्सव कहा जाता है, पूछ सकता है मारू महोत्सव कहाँ पे? जैसलमेर में। 13 फरवरी 2022 को पोखरन में ये शुरू हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 फरवरी 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C52 लॉन्च किया। तो इनके बारे में विस्तृत खबरें हम बता चुके हैं आपको या PDF में दे चुके हैं। आइए आज की खबरें देख लेते हैं। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक सूची में भारत तीसरे स्थान पर है। तो US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक सूची में 2021 में लीड प्रमाणित हरित भवनों के लिए भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। पहले 2 स्थान पर चीन और कनाडा है। अमेरिका सूची में शामिल नहीं है, लेकिन लीड के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका बना हुआ है। लीड अर्थात ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व। लीड अर्थात ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व। दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली है। लीड क्या है? पूछ सकता है, तो याद रखिएगा एक लाइन में। डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। कब? इस वर्ष। इसमें 900 से अधिक रक्षा फर्मों तथा 55 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। 1000 ड्रोन डिस्प्ले की प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण में से एक होगा। यह दूसरी बार होगा जब देश में इस तरह के शो का आयोजन किया जा रहा है। डिफेंस एक्सपो परंपरागत रूप से 2014 तक दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसके बाद इसने कई नए स्थानों जैसे गोवा में 2016 में, चेन्नई में 2018 में और लखनऊ 2020 में आयोजित किया गया था। मिलान करने के लिए भी RO के एग्ज़ाम में ये आ चुका है। हालांकि ये दूसरी बार हो रहा है दिल्ली के बाद मतलब गांधीनगर में इतने बड़े स्तर पर जो प्रदर्शनी हो रही है, जिसमें 1000 ड्रोन डिस्प्ले की प्रदर्शनी भी होगी। 900 से अधिक रक्षा फर्म और 55 देशों के इसमें भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा ये वाला लिस्ट। गोवा में 2016 में, चेन्नई में 2018 में, लखनऊ में 2020 में आयोजित हुआ था। US बांग्लादेश करेंगे संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22। तो US और बांग्लादेश और अमेरिकी वायुसेना 20 से 25 फरवरी के बीच एक संयुक्त हवाई अभ्यास करेगी। क्या नाम होगा? कोप साउथ 22।
अभ्यास का उद्देश्य बांग्लादेश वायुसेना के साथ अंतः क्रियाशीलता में सुधार करना तथा क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए बांग्लादेश के दीर्घकालिक आधुनिकीकरण प्रयासों के सशस्त्र बलों का समर्थन करना है। द्विपक्षीय सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 22 BAF कुर्मीटोला छावनी ढाका और संचालन स्थान अल्फा सिलहट बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। डेली करंट क्विज में क्या है देख लेते हैं। देश का दूसरा सबसे ऊंचा भारतीय ध्वज किस राज्य में फहराया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में देश का दूसरा सबसे ऊंचा भारतीय ध्वज फहराया गया है। कितना ऊंचा है? 104 फीट ये लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। हर वर्ष 4 फरवरी को विश्व स्तर पर किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? हमने कई बार आपको बताया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके इसका उत्तर दीजिएगा। थीम क्या है इस बार के कैंसर दिवस की? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को ही मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। देश के GI उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लाल किले में आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन स्थापित करने के लिए किस बैंक ने संस्कृति मंत्रालय के साथ भागीदारी की है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने भागीदारी की है। RBI ने इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड RBI ने इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नाम है का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नासिक में मुख्यालय है इसका, महाराष्ट्र में। IISc द्वारा परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर चालू किया गया है। क्या? परम प्रवेगा। यह भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक है। परम प्रवेग या परम प्रवेगा की प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है? तो 3.3 पेटाफ्लॉप इसकी प्रोसेसिंग स्पीड है। तो IISc बेंगलोर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने परम प्रवेगा को स्थापित और चालू किया है। परम प्रवेगा की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 3.3 पेटाफ्लॉप है। किस पूर्वोत्तर राज्य ने IT क्षेत्र के लिए एक समर्पित प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है? तो मेघालय ने। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया। कई कंपनियों ने अपनी शाखाएं खोलने के लिए अपनी सहमति जमा कर दी है। भारत ने किस देश के 80 कैडेटों को 1 साल के प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश की है? तो अफगानिस्तान के। भारत ने हाल ही में भारत में विभिन्न सैन्य अकादमियों से स्नातक करने वाले 80 अफगान कैडेटों को 12 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश की है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।